साहब ये बताइए मुझे, इस दफा संसद की अलग तस्वीर है। आपने पूरे चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, मैंडेट लेकिन सरकार चलाने का नहीं मिला फराज किदवई। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहूंगा कि जब इस देश में बहुत सारे लोग देश को हिंदू मुसलमानों में बांटने में लगे हुए हैं, तो आप कम से कम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। गरिमा जी, आपने अपने उस ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, एक शब्द बोला था, डेमोग्राफिक डिविडेंड। प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि इंडिया जो है वो यंगेस्ट कंट्री है। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोला था, एंड यस, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। और हमारी जो एवरेज एज है वो करीब 28-29 साल है। और जो हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट गरिमा जी, मैं आपने क्योंकि इतने सारे आंकड़े दिए, तो 2-3 आंकड़े मैं भी आपको देता हूं कि कैसे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनता जा रहा है। गरिमा जी, इंडियन एक्सप्रेस में 22 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट छपी थी। उसके हिसाब से 2016-17 में 15 साल से 30 साल की उम्र के जो लोग थे वो 25% थे। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और उसका जो टाइटल था वो ये था कि जो एजिंग है, जो मतलब इंडिया इज एजिंग रैपिडली, और आज की तारीख में 15 से 30 साल के जो लोग हैं वो 25% से कम होकर के 17% हो गए हैं। और यही एज ग्रुप का जो जॉब था, जो नौकरियों में थे, वो 31% से गिर गया। यानी कि करीब करीब और इन एब्सोल्यूट टर्म्स 2.5 करोड़ से ये नंबर बढ़ गया, लेकिन जो जॉब्स हैं वो करीब 3.5 करोड़ से गिर गई। ये आप चेक करवा लीजिएगा, मैंने आपको नहीं, आपने आंकड़ा रखा, दुरुस्त रखा होगा फराज साहब, लेकिन मैंने कुछ और सवाल पूछा। मुझे ये बताइए भाई, आपने इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी बनी, 37 सांसद भी जीत कर आ गए, लेकिन मैंडेट सरकार चलाने का नहीं मिला। इस मुद्दे पर जब आपने बेरोजगारी के मुद्दे को अपने सबसे बड़े मुद्दों में शुमार किया, क्यों नहीं हुआ ये फराज साहब? गरिमा जी, नवंबर की वो तारीख मुझे याद है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। नवंबर की मुझे वो तारीख याद है जब इस देश के शहंशाह टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, और नोटबंदी का फैसला ले लिया गया। गरिमा जी, नोटबंदी में जो छोटी इकाइयां हैं वो कितनी तबाह हुई, यहां पे इतने सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, सब बता देंगे, लेकिन उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो हुआ वो कहां हुआ गरिमा जी? वो उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश में जनता ने जो जनादेश दिया है वो सबके सामने है। गरिमा जी, जो प्रधानमंत्री जी को एक शौक है ना, टीवी पे आकर के 4 घंटे में कुछ ना कुछ एक सनसनी फैला देते हैं। मैं आपको छोटा सा इंटरवेंशन देती हूं, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शामिल होते हैं भूल जाते हैं। 16 में नोटबंदी हुई, 19 का मैंडेट मिला आपको, 5 सांसद जीत कर आए। गरिमा जी, इंपैक्ट धीरे धीरे हुआ, देखिए लोगों को समझ में धीरे धीरे आया। मैं भी फील्ड में था, मैं भी ये सब देख रहा था। लेकिन गरिमा जी, आज देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो गरीबी के हालात में, मुझे लगता है मुनव्वर राणा साहब का एक शेर सुन लीजिएगा, सब कुछ उसमें आ जाएगा कि ये दरवेशों की बस्ती है, यहां ऐसा नहीं होगा। लिबास जिंदगी फट जाएगी, मैला नहीं होगा। शेयर बाजार में कीमत उछलती और गिरती रहती है, मगर ये खून में मुफलिसी है, ये कभी कम नहीं होगा। गरिमा जी, इतने सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, हमारी 4 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। एक है टेक्सटाइल, एक है लेदर, एक है जेम्स एंड ज्वेलरी, और एक है मरीन प्रोडक्ट्स की। इन चारों इंडस्ट्री में अगर पिछले 7 साल में आप देखिएगा तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 12% से कम हुआ है। गरिमा जी, ये किसकी वजह से कम हुआ है? ये गरिमा जी की वजह से कम हुआ है या मेरी वजह से कम हुआ है? नो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट एंड मिसेस निर्मला सीतारमन। आपको पता है कि मोदी सरकार में बैंकिंग सेक्टर में पिछले 7 साल में कितना इंप्लॉयमेंट गिरा है? 4.5 लाख से। पीएसयू में पिछले 9 साल में 3.5 लाख से इंप्लॉयमेंट गिरा है। टेक्सटाइल कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स एंड फ्लैट वेजेस और जो इंक्रीज इंपोर्ट्स है, उससे करीब 2.5 लाख की जॉब खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गरिमा जी गई है। अब दूसरी बात मैं आपसे बोलता हूं गरिमा जी, कि अभी बात हो रही थी 2047 की, रघुराम राजन जी की बात हुई। गरिमा जी, हम बात करते हैं कि 2047 में हम 3rd लार्जेस्ट, 2nd लार्जेस्ट,
फर्स्ट लार्जेस्ट हो जाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट हो जाएंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं गरिमा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आज देश के कितने 25% बच्चे जो है वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। अब आप बोलिए कि मैं चलिए तो जाएंगे फराज साहब, हम मैल न्यूट्रिशन पर बात नहीं जाएंगे, आज जरा बेरोजगारी पर बात कर लेते हैं। विजय जी, गरिमा जी 20 ठीक है सेकंड, फराज साहब, गरिमा जी 20 सेकंड। लौटूंगी।